आप विसर्जन हो तो सिमरन कहिए सो। जहां तुम्हारे अंदर अपना आपा यानी अहम, अहंकार जो है वो नहीं जाता है। अहंकार भिन्न भिन्न रूप धारण करता है। कभी बोलोगे मैं लड़की, कभी बोलोगे मैं लड़का, कभी बोलोगे मैं होशियार हूं, कभी बोलोगे मैं सही हूं, कभी बोलोगे मैं आत्मा हूं, कभी बोलोगे मैं कुछ हूं। तो कहीं ना कहीं अहंकार तुम्हारा निकलता रहता है। फिर अहंकार को सब असर करता है। शब्द लगते हैं, बातें लगती है, दुख लगता है, सुख लगता है, हालतें लगती है। गुरु के शब्द भी लगते। बोलते कल आपने हमारे लिए वाणी चलाई। अरे भाई, वाणी बरसात कभी एक व्यक्ति के लिए पड़ती है क्या? बरसात तो सबके लिए पड़ती है। बरसात का पानी बहुत जरूरी है, नहीं तो पानी का लेवल ही कम हो जाएगा। लेवल कम हो जाएगा तो धरती धंस जाएगी, तुम सब मर जाएंगे उसके अंदर। तो बरसात का पड़ना तो जरूरी है ना। वाणी क्या एक व्यक्ति को देख के बोली जाती है? गुरु भी एक व्यक्ति को देख के बोलता है क्या? तुम शायद एक व्यक्ति को देख के बोलते होंगे, तुम किसी को मन में रख के बोलते होंगे। पर अगर किसी का कोई प्रश्न होता है या किसी की कोई बात होती है, उसको उसका उत्तर मिलता है बस। और तो कोई वाणी में किसी के लिए ये नहीं होता कि इसको ताना लगा रहे हैं, इसको ये लगा रहे हैं, इसको ये लगा रहे हैं। तुम समझने आए हो तो तुमको समझाते। जिस दिन तुम कहेंगे हमको समझने की जरूरत नहीं है, उस दिन गुरु मौन हो जाए। तो वशिष्ठ मौन हो गए। जब राम जी ने बोला उसको तुम भी तो दूसरा देख के बात करते हो, वो चुप हो गया। बोला हमको तो बोलने की जरूरत ही नहीं, हम क्यों बोले? अगर तुम ही ये कहोगे कि ये दूसरा देख के बोलते हैं, तो हमारा ही दूसरा देखना बंद नहीं हुआ तो तुम्हारा कैसे होगा? तो वशिष्ठ जी तो चुप हो गए, बोले ही नहीं। राम जी को उलझन हो गई, मैंने गलत बोल दिया। तुमको तो ये भी नहीं मालूम है गुरु से कैसे बात करनी चाहिए, कैसे अदब रखना चाहिए, क्या रिस्पेक्ट होती है गुरु की। तुम तो ऐसे ही आ जाते हैं। मैं कल भी बोल रही थी, अगर मैं अभी यहां फीस रखूं सबके मिलने की, तो रोज हमारे पास इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। जो सारा दिन गली भर के बैठ जाते हैं, बरामदा भर के बैठ जाते हैं, प्रेमा का किचन भर के बैठ जाते, क्यों आते हैं हमारे घर में? यहां है ना सत्संग भवन। सारा दिन कभी किसी के साथ बैठ के बातें करते हो, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। फिर कहते हैं हम सबसे अनुभव लेते। तुम यहाँ आत्मा का अनुभव करने आए, लोगों का अनुभव लेने आए, एक दूसरे का अनुभव लेने आए। अनुभव किसका लेना है? एक बार एक सत्संगी थी हमारी, तो उन दिनों रजनीश जी बहुत आते थे। वो उसके आश्रम में चली गई सत्संग सुनने के लिए। दादा ने कहा तुम क्यों गई उधर? कहती है दादा मैं अनुभव लेने गई उसका। दादा ने बोला तुमको अनुभव आत्मा का लेना है या उसका अनुभव लेना? तुम उसके बाद धक्के खाने क्यों गई? तुमको अपनी आत्मा का अनुभव यहां नहीं होता है क्या? तुम एक एक के पास बैठ जाते, हम आंटी से अनुभव लेते, हम इससे अनुभव लेते, हम इससे अनुभव लेते। तुम अपनी आत्मा का अनुभव करो। सबका मगज क्यों खाते रहते? तुमको अकेले में बैठने का मन नहीं करता, तुमको बातों का रस है। तो जहां तहां 5-5, 10-10 बैठ के बातें करते रहते। तो हम लोग एक दूसरे का अनुभव लेते। छुट्टियों में जो हम लोग आपस में मिलते हैं तो हम एक दूसरे का अनुभव लेते। अब एक दूसरे का अनुभव तुमको कौन सा अनुभव है? तुम लोगों को तो माया का अनुभव है, अपने घर गृहस्थ का अनुभव है। तुमको आत्मा का अनुभव है? अगर आत्मा का अनुभव है तो तुम यहां क्यों बैठे? फिर अपने निश्चय में बैठो घर में। आत्मा का अनुभव तो किसी के पास नहीं, और कोई किसी से आत्मा का अनुभव लेता भी नहीं। सब बातें करते हैं, आज ये बात अच्छी लगी, आज ये बात अच्छी लगी, आज ये नहीं अच्छी लगी, आज ये ऐसा हुआ। क्या करते हैं सब? मेरे पास तो जब भी आते हैं तो ये फालतू बात करते हैं, और बातें इन लोगों की सुन सुन के हमको तुम्हें लोगों की हिस्ट्री याद हो गई है। तुम लोगों की बातें पक्की हो गई है। तुम अब ये बात करेंगे, अब ये बात करेंगे, अब ये बात। तो आत्मा तो पूछनी नहीं है, आत्मा का अनुभव तो करना नहीं है। आत्मा का अनुभव माना देह नहीं हो, देह को गला दो। कल भी बात चली, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद।
कोई बीज मिटना नहीं चाहता है तो वृक्ष कैसे बनेगा? कोई व्यक्ति अपने को मिटाना नहीं चाहता तो भगवान कैसे बनेगा? मिटा दो अपनी अस्थि को। यहां तो बैठे हो मिटने के लिए, बनने के लिए तो बैठे नहीं हो। तुम तो सब बन के बैठे, हर जगह हर एक कुछ न कुछ बन के बैठा है। कोई सत्संगी बन के बैठा है, कोई गुरु बन के बैठा है, कोई किसी को बनाने बैठा है, कोई किसी की हेल्प करने बैठा है। अरे अपनी मदद करो, अपने को आत्मा में स्थिर करो। स्थिर प्रज्ञा के लक्षण इसीलिए मैं बोलती हूँ रोज एक बार पढ़ लो। स्थिर प्रज्ञा व्यक्ति कैसा होता है, क्या सोचता है, क्या देखता है, क्या बोलता है, कहाँ रहता है, किसमें उसका मन रहता है। शरीर 5 भूतों का, इसमें भी मन नहीं रखना है। बाहर भी 5 भूत है, 5 भूतों में उसमें भी मन नहीं रखना है। जो शरीर चले गए उनके लिए भी शोक नहीं करना है, जो जिंदा है उनके लिए भी शोक नहीं करना है, उनके भी कर्म नहीं जांचने, उनके भी बातों में नहीं जाना है, उनका भी आश्रय नहीं लेना है। आश्रय रहित होके देखो ना, आखिर कभी तो अपनी प्रोग्रेस करो, कभी तो उन्नति करो। कि हम 10 साल से सत्संग में आ रहे हैं फिर वहीं खड़े हैं, 8 साल से आ रहे हैं फिर वहीं खड़े हैं, 20 साल से आ रहे हैं वहीं खड़े हैं। अरे ये तो 1 मिनट का ज्ञान है। जनक ने तो कहा मेरे ऐसा गुरु चाहिए जो फूल तोड़ने में भी देरी है पर ज्ञान आने में इतनी देरी भी नहीं। मेरे को इतनी जल्दी ज्ञान चाहिए, क्योंकि फूल तोड़ने के लिए भी हमको बगीचे तक जाना पड़ेगा, कुछ वक्त लगेगा। पर ज्ञान स्वरूप तो तू खुद है, आत्म स्वरूप तू खुद है। ये निश्चय खाली करना है, इसमें कितनी देर लगेगी तुम? घोड़े के रकाब में पांव डालने से पहले मेरे को ज्ञान हो जाए। जब घोड़े के रकाब पे पैर रखा, गुरु ने लगाया एक चाटा। किससे पूछ के? शरीर को चलाया तुमने तो किससे पूछ के चलाया? ज्ञान मिल गया ना उसको। घोड़े के रकाब पे पैर रख रहा था जाने के लिए घर। बोला जब तन गुरु का है तो तू पैर क्यों रख रहा? एक लपड़ लग गई, दिमाग सही हो गया। तुम बोलते हो तन मन धन गुरु तेरा है, तो ये बिना पूछे इधर से उधर डोलता क्यों रहता है? जहां तन है वहीं मन है, और मन जब स्थिर हो गया, मन गुरु में चला गया, तो तन भी उसका हो गया, धन भी उसका होगा। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। तेरा तुझको अर्प दिया, अब क्या लागे मेरा? जब तेरा तुमको दे दिया, अब क्या लागे मेरा? अब तो मेरा कुछ नहीं है, नहीं मैं हूं नहीं मेरा है। अपनी मैं और मेरे से अलग हो जाए, तभी ख्यालों से खाली हो सकते हो, तभी चिंताओं से रहित हो सकते हो, तभी मन से ईर्ष्या राग द्वेष सब तुम्हारा समाप्त हो सकता है। चाहते हो तुम, हम जानते हैं तुम सब यही चाहते हो कि हमारी आत्म स्थिति बने, हम निश्चयात्मक बुद्धि हो। तो बुद्धि को इधर उधर नहीं बढ़ाओ ना। जहां जहां है अर्जुन मन जाता है वहां से निकाल के मेरे में मन रख। गुरु से भी उत्तर प्रश्न करो, पर श्रद्धाभास। शिशुपाल की तरह उटपटांग सवाल नहीं करो। उसको बोला 100 सवाल करना, 100 से ज्यादा सवाल करोगे तुम्हारी गर्दन काट देंगे। तो गुरु से भी फालतू उत्तर प्रश्न नहीं, ज्ञान का उत्तर प्रश्न करो, जिसमें तुम्हारा हित समाया हुआ हो, जिसमें तुम्हारी जीवन बने वो काम करो। और गुरु को भी तुम्हारा हित चाहिए, गुरु को तुम्हारी और कोई बात थोड़ी चाहिए। न तुम्हारा धन, न तुम्हारी दौलत, न तुम्हारी माया। वो क्या करेगा? तुम अपना हित करके जहां बैठो वहां मुक्त होके बैठो, अपनी निश्चयात्मक बुद्धि करके बैठो। क्यों संशय रखते हो? कभी शरीर में आते हो, कभी देह में आते हो, कभी आत्मा में आते हो। फिर आत्मा में नहीं हो तो फिर मैं और मेरे में चले जाते। तो मुझे इसकी जरूरत है, मुझे उसकी जरूरत है। अभी मां किसी की चली गई है तो वो दो लौट के तो आएगी नहीं, तो तुम भी जानते। तो याद आती है, याद भले करो, पर उसके लिए रोते क्यों है? जो जगत पिता है वही तेरी माता भी है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। माता पिता सब तुमने अपना जब परमात्मा को माना तो फिर उसी से ही तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी होगी। संसार से तुम्हारी आवश्यकताएं नहीं पूरी होगी।
संसार से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, परमात्मा से मिलेगा। जो कुछ अब तक मिला है वो भी परमात्मा से मिला है, और जो आगे मिलेगा वो भी परमात्मा से मिलेगा। माता पिता भी पहले परमात्मा से ही मिले, उन्होंने ही तुमको उसके घर में जन्म दिया, उसके गर्भ में भेजा, उन्होंने ही उसको वापस लिया। अब भी उसकी भी मर्जी है। जो तुझ भावे साई भली का, जो तेरी इच्छा से मेरे लिए अच्छा, जो तुमको है पसंद वही बात करेंगे। भगवान की पसंद तो अपनी पसंद मिला दो, यही उत्तम से उत्तम भक्ति है। रजा में राजी रहा, रजा में राजी रही, खुश थी गुजार। खुशी आएगी ही तभी जब परमात्मा की रजा में राजी हो जाओगे, जब गुरु की रजा में राजी होकर दिखाओगे। न तो तुम परमात्मा की रजा में राजी रहते, न तो तुम गुरु की रजा में राजी रहते, तो कैसे तुमको खुशी आए? तुमको जितना है उसमें संतुष्ट रहो। जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समा।